नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों, इस महीने हम कुछ ऐसे रियल लाइफ पेशेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे पेशेंट जिनको कुछ सिम्टम्स थे पर उन्हें सही समय पर आकर उन्हें संपर्क किया, उनकी बीमारी को डायग्नोस किया गया और समय रहते उन बड़ी बीमारियों से उनको पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेशेंट के बारे में हम इस पूरे महीने चर्चा करेंगे। जैसे बहुत ही कॉमन सिम्टम जो पेशेंट ने महसूस किए हैं और उसके आधार पर डायग्नोसिस बनाया गया था और वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे जो हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है और इस महीने जो आने वाली सीरीज है जिसमें हम क्लिनिकल केसेस के बारे में चर्चा करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं एक पेशेंट्स की जो कि फीमेल पेशेंट थी, जिनकी एज 32 साल थी और अभी 6 महीने पहले इनकी डिलीवरी हुई थी, मतलब उनको 6 महीने का एक बच्चा था। इनको एक सबसे कॉमन कंप्लेंट जो थी, जो कि है वीकनेस, मतलब एक ऐसी कंप्लेंट जिसको आमतौर पर इग्नोर कर दिया जाता है। इन पेशेंट को वीकनेस काफी समय से हो रही थी। इनने कुछ विटामिन की दवाइयां ली पर इनकी वीकनेस नहीं जा रही थी। साथ ही इनको हेयर फॉल था, चूंकि फीमेल पेशेंट थी तो हेयर फॉल होने के कारण काफी चिंतित रहती थी और साथ ही इनको डिजीनेस महसूस होती थी, यानी बीच में चक्कर जैसे महसूस होते थे। इनको मेंसेस कुछ रेगुलर थे पर इनको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या यानी सफेद पानी की समस्या लगातार बनी हुई थी काफी समय से। तो ये सब ऐसे सिम्टम्स थे जो मेरे पास लेके आई थी और जब इनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया गया, इनके सारे एग्जामिन किए गए तो एक पाया गया कि इनके जो गले की मांसपेशी दिख रही थी वो कुछ थोड़ी सी बड़ी हुई दिख रही थी। जो उनको बताया गया तो उन्होंने बोला, हाँ सर, ये कुछ दिनों से मुझे ऐसा गले में बड़ा हुआ महसूस हो रहा है। तो इन लक्षणों के आधार पे हमने इनके टेस्ट करवाए, जिसमें सीबीसी और थायराइड फंक्शन टेस्ट, शुगर लेवल और कुछ जो भी नॉर्मल टेस्ट थे हमने इनके परफॉर्म करवाए। और जब इनके रिजल्ट्स आए तो उनमें कुछ हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। हीमोग्लोबिन कुछ 10 ग्राम कुछ था, मतलब थोड़ा सा लोअर लेवल में था। और दूसरी बात थी कि इनका जो थायराइड लेवल था, T3 T4 तो ठीक आ रहे थे पर इनका जो TSH था वो काफी हद तक बढ़ा हुआ था। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब यदि आपकी थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती है तो एक हार्मोन जो है वो अधिक मात्रा में सीक्रेट होता है और आपके थायराइड के फंक्शन को ठीक करता है, वो होता है TSH। इनका TSH आया 17.97, यानी जो कि तिगुने से भी ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो दोस्तों, इस आधार पे, इन रिपोर्ट्स के आधार पे कंफर्म हुआ कि इनको पहली बात तो कि हीमोग्लोबिन की कमी है और दूसरा इनको हाइपोथायराइडिज्म है, यानी इनके थायराइड है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। तो दोस्तों, इस कारण से इनको सारी समस्याएं हो रही थी। अब हमने जब इनका पूरा केस हिस्ट्री की, पूरी तरह से इनको केस चेक किया तो इनको कुछ और दूसरे भी सिम्टम्स थे, जैसे उनको प्यास बहुत ज्यादा नहीं लगती थी, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी इनको पीना पड़ रहा था, ठंड ज्यादा लगती थी, चक्कर आते थे, भूख उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होना चाहिए, हेयर फॉल था जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। साथ ही इनको कुछ टेंशन के कारण डिप्रेशन जैसे महसूस होता था। हालांकि टीचर है तो टीचर का डिप्रेशन में रहना ठीक नहीं है, इनका मेंटल लेवल ठीक होना बहुत ही जरूरी है। और एक और इनकी खास बात देखी गई थी, इनको वीपिंग डिस्पोजिशन था, मतलब ये बार बार इनको रोना महसूस होता था, बार बार इनको रोना आता था, आंखों से आंसू आया था। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे लक्षणों को आधार पर रख के हमने इनका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और दोस्तों, लगभग 1 महीने बाद जब इन्हें हमें संपर्क किया तो हमने पाया कि इनकी जो वीकनेस थी काफी हद तक चली गई थी, हेयर फॉल कंट्रोल था और सारी चीजों में इंप्रूवमेंट नजर आ रहे थे। साथ ही कुछ विटामिन जो ये ले रही थी या एक आयरन सप्लीमेंट भी इन्हें लिया था, उसके कारण इनका हीमोग्लोबिन भी अच्छा दिख रहा था, जो पेलर था वो भी ठीक लग रहा था। तो हमने कुछ दवाइयों की फेरबदल ना करते हुए ट्रीटमेंट को आगे रखा और जब 2 महीने का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, हमने इनके दोबारा टेस्ट करवाए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब इनका दोबारा थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया तो उनके T3 T4 तो नॉर्मल ही थे और TSH भी लगभग 4 के बराबर आ गया था, यानी एक नॉर्मल रेंज में आ गया था। तो दोस्तों, जब हम 2 महीने बाद इनसे मिले तो इनके जो सारे कंप्लेंट थे वो सारे वेनिश आउट हो गए। इनको किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं थी और कोई हेयर फॉल नहीं, कोई वीकनेस नहीं, कोई डिजीनेस नहीं, और अपने आप को हैप्पी महसूस कर रही थी। और दोस्तों, जब इनका लगातार ट्रीटमेंट किया गया, लगभग 5 से 6 महीने का ट्रीटमेंट किया गया, उसके बाद दवाइयां इनकी बंद कर दी गई। आज लगभग 3 साल हो चुके हैं। इनका रैंडमली जब भी TSH करवाया कभी भी हाई लेवल पे नहीं आया है। साथ ही इन्हें अपना वेट गेन जो हो रहा था उसको भी कम किया है, जो थायराइड का शेप था वो भी नॉर्मल हुआ है और ये सारी चीजें और जितने सिम्टम थे वो दोबारा रीअपियर नहीं हुए। तो दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि ये पेशेंट जो हाइपोथायराइड की पेशेंट थी, आज पूरी तरह से थायराइड की बीमारी और जीवन भर चलने वाले थायराइड के कॉम्प्लिकेशन से ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको आपके परिवार में या किसी परिचित या जानने वालों को
ऐसे सिम्टम्स हैं या थायराइड की बीमारी है तो देर ना करें, संपर्क करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस बीमारी से आपको ठीक किया जाए। ये बीमारी ही नहीं, यदि आपको ऐसे कोई लक्षण है जो आपको लगातार महसूस हो रहे हैं, आपको लगातार बने हुए हैं, तो उनको अनदेखा ना कीजिए। सबसे पहले आए, डॉक्टर संपर्क करें और कोशिश करें कि यदि कोई बीमारी पहले से होने वाली है उसको डायग्नोस करके उसको पहले ट्रीट किया जाए, ताकि इन बीमारियों से पूरे जीवन भर के लिए आप फ्री हो जाए और उनके कॉम्प्लिकेशन आपको ना झेलने पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उन लोगों तक जरूर भेजें जिनको हाइपोथायराइड की परेशानी है और जो खास करके महिलाएं हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, आपको कोई सवाल है या कोई लक्षण ऐसे हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो आप हमसे YouTube के जरिए, आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। निश्चित ही हम उस बात का जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।